आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह या ये कहा जाए गुजरात लॉबी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्य स्तरीय नेताओं को धराशायी कर दिया है। उनके सामने सब बिखर गए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वो लम्हा है जिसमें आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजनाथ सिंह के साथ बैठी हैं और फिर पर्ची से निकलता है राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नाम। वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे के भाव देखिए दोस्तों, उनके होश उड़ गए हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पहली बार विधायक चुनकर आए भजन लाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और दरकिनार कर दिया जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया को, किरोड़ी लाल मीणा को। और मैं आपको बता दूं, किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें उनके समर्थक जबरदस्त नाराज हैं, जोरों से नाराज हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो पर्ची के सहारे काम हुआ है, ये तो आरएसएस में होता है ना। मुख्यमंत्री तो विधायक दल में चुने जाते हैं, यानी कि विधायक दल में कौन कितना ज्यादा लोकप्रिय है विधायकों में, वो चुना जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह लोकतांत्रिक रास्ता क्यों नहीं अपनाया? ये पर्ची की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? यह सवाल उठाया जा रहा है। कल्पना कीजिए, इसी तरह से कांग्रेस ने किया होता कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी फैसला करते कि भाई कौन बनेगा कहां का मुख्यमंत्री, तब क्या होता बताइए। मैं आपको कर्नाटक बताना चाहूंगा। डीके शिव कुमार बहुत करीब थे गांधी परिवार से, मगर सिद्धरमैया सबसे लोकप्रिय नेता थे, इसीलिए वही मुख्यमंत्री बने। मीडिया ने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में खूब तकरार पैदा करने की कोशिश की, मगर ऐसा हुआ नहीं, सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री बने। मगर कल्पना कीजिए कि अगर गांधी परिवार की पसंद बन जाते तब क्या होता। उसी तरह से राजस्थान में आज से 5 साल पहले सचिन पायलट गांधी परिवार की पसंद थे, मगर अशोक गहलोत को विधायकों का समर्थन हासिल था, मुख्यमंत्री भी वही बने। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मानो तमाम जो धुरंधर हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह, सबकी नाक रगड़ रहे हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया की इस तस्वीर को आपने देखा, मगर अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं किस तरह से शिवराज सिंह चौहान की जो समर्थक महिलाएं हैं वो फूट फूट कर रोने लगी। इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। शिवराज सिंह चौहान उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जब यह वीडियो आया था तो कई लोग यह कहने लगे कि भैया ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। मैं इसे ओवर एक्टिंग नहीं कहूंगा दोस्तों। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान मेरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं जानता हूं 2003 से पहले मध्य प्रदेश की क्या हालत थी। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सड़कों की क्या हालत थी। शिवराज सिंह चौहान उसमें परिवर्तन लाए, उनका एक लिंक था जनता के साथ, इसीलिए इस तरह से महिलाएं रो रही हैं। आज इस तस्वीर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही मुख्यधारा के मीडिया में। इनफैक्ट शिवराज सिंह चौहान ने तो यह तक कह दिया कि मैं मरना सही समझूंगा, मगर मैं दिल्ली जाकर पद की मांग नहीं करूंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या इसमें एक किस्म की बगावत है? सुना जाए। यह अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर बयान है दोस्तों। और शिवराज सिंह चौहान यहां कह रहे हैं कि मैं किसी के सामने नतमस्तक नहीं होने वाला हूं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसके चलते एक कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री बना, मगर जब वो बीजेपी की बात कर रहे हैं तो वो 2003 वाली बीजेपी की बात कर रहे हैं जिसके चलते एक कार्यकर्ता एक मुख्यमंत्री बना। उमा भारती को दरकिनार करते हुए शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। वो उस भाजपा की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मैं नतमस्तक नहीं होने वाला हूं, मरना सही समझूंगा मगर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने एक एक करके तमाम जो राज्य स्तरीय नेता हैं सब धराशायी हैं।
तमाम जो नेता हैं जो उन्हें चुनौती दे सकते थे, वो एक एक करके साफ हो रहे हैं। हालांकि केंद्र स्तर पर इनमें से कोई उन्हें चुनौती नहीं दे रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया, आप उनके चेहरे के भाव देख सकते हैं जब उन्होंने भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया। उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन को आप देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के तेवर भी अपने आप में एक कहानी बयां कर रहे हैं। और बात यहां तक सीमित नहीं है, हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री तय किया जा रहा है जो केंद्रीय आला कमान के फरमान के हिसाब से चल सके, जिसे दिल्ली कंट्रोल कर सके, सिर्फ एक राज्य को छोड़ के, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, और वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। याद कीजिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पर काबू पाने के लिए दिल्ली से कई अफसरों को भेजा गया था कि उन्हें मंत्री बनाइए। अरविंद शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। मगर योगी आदित्यनाथ ने अरविंद शर्मा को अपने दफ्तर के बाहर खड़े रखा। उन्हें काफी दिनों तक तो कमरा तक नहीं मिला काम करने के लिए। गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश लॉबी में लगातार द्वंद्व होता रहा। इस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने खड़ा है, और वो हैं योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि उनके पीछे मठ का रसूख है। जिस मठ से वो आते हैं, गोरखनाथ मंदिर के मठ से, उनके पीछे भगवा है। उनसे जुड़ी है हिंदुत्व और हिंदू धर्म की छवि। इसीलिए प्रधानमंत्री और अमित शाह उनसे ज्यादा पंगे नहीं लेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा लोकसभा चुनाव जीत सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी शासन बदल सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि जो हाल ही में यूपी के चुनाव हुए थे, उसमें योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी नहीं जीती थी। उस वक्त बीजेपी जीती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, उनकी लोकप्रियता की वजह से। और हर राज्य में भी यही हो रहा है। मगर यह बतला रहा है कि एक किस्म का अहंकार भी है, जिसमें आप एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जिसको लेकर पार्टी में बहुत ज्यादा समर्थन नहीं है। आप तीनों चेहरों पर गौर कीजिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश, विष्णु साई छत्तीसगढ़, और अब भजनलाल शर्मा राजस्थान। इनमें से भजनलाल शर्मा पहली बार चुनकर आए विधायक हैं। सरपंच थे, विधायक बन गए, और अब सीधे मुख्यमंत्री। कहने का अर्थ क्या है कि शाह और मोदी पूरी तरह से दिल्ली से राज्यों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहते जो उनको आंखें दिखाए। जैसा कि हमने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के संदर्भ में देखा, कई किस्म के फरमान भेजे जाते हैं केंद्रीय आलाकमान की तरफ से, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नहीं मानते। नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी कई लोगों पर एजेंसीज की रेड मारी जा रही है। आप जानते हैं, वैसे तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई किसी भी सूरत में रेड नहीं मारती किसी ऐसे व्यक्ति पर जो भाजपा से जुड़ा हुआ है। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जो करीबी लोग हैं, उन पर जरूर रेड मारी जा रही है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो एक तरफ से यह द्वंद्व साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गुजरात लॉबी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और उत्तर प्रदेश में यह रण बदस्तूर जारी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब ताकत आपके हाथ में होती है तो जाहिर सी बात है आप ये सब कर सकते हैं। जब लोकप्रियता आपके साथ होती है तो आप ये सब कर सकते हैं। मगर जब धीरे धीरे ये लोकप्रियता जानी शुरू होगी, तो बगावत के स्वर हर तरफ से उठने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त कोई कल्पना भी नहीं कर सकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने को लेकर। भाजपा के अंदर उनको लेकर कहीं ज्यादा खौफ है। मैं जानता हूं वो अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल विपक्ष पर करते हैं। यही वजह है कि विपक्ष के कई नेता बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, सब इसकी आदर्श मिसाल है। मगर प्रधानमंत्री का उससे भी बड़ा खौफ पार्टी के नेताओं में है। अगर कोई और नेता होते तो वसुंधरा बगावत कर देते, मगर वसुंधरा जानती हैं कि उनका बेटा भी है और उनके बेटे का भी राजनीतिक भविष्य है। उसके साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपमान का घूंट पी रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं
बगैर एक शब्द के वसुंधरा राजे को यह जतला दिया कि आप ही के परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कांग्रेस के अंदर महाराज थे, अब मैंने उन्हें पार्टी का एक कार्यकर्ता बना दिया है, एक ग्लोरिफाइड कार्यकर्ता। जी हां, अब वो मंत्री हैं कहने को, और उनके भी सपने थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ऐसे 3 व्यक्तियों को तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनको लेकर पार्टी में कोई बहुत ज्यादा समर्थन नहीं है, जो किसी भी सूरत में भौहें तरेड़ के या आंखें नहीं दिखाएंगे केंद्रीय आलाकमान को, और नतमस्तक होकर सभी फरमानों का पालन करेंगे। यह हकीकत है मौजूदा बीजेपी की। मगर यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होने वाला है राजनीति को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री का वचन, उनका शब्द ही उनका शासन है, और यह इन तमाम फैसलों से स्पष्ट हो रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।